चैप्टर नंबर 11 की स्टार्टिंग होती है। लुपियन और लुजेंग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, तभी वांग यान वापस आ जाता है और लुपियन के कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है लुजेंग को कि तुम लुयान से रिलेटेड हो, तुम उसे कैसे जानते हो? मैंने कभी नहीं सुना था तुम्हारा नाम, लुपियन ने कभी मेंशन ही नहीं किया, और तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? तो फिर लुपियन सोच रहा होता है कि ब्रदर वांग वापस क्यों आ गए हैं। तो लुजेंग बोलता है कि लुयान मेरी यंगर सिस्टर है, ये तो नेचुरल है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो लुपियन बोलता है ये तो कचरा है हमारी फैमिली का, ये डिजर्व नहीं करता लुयान से मिलना। तो वांग यान बोलता है मैं तुम्हारी फैमिली मैटर्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और तुमने इससे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? वो ये सब गुस्से से बोल रहा होता है और फिर वो बोलता है कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, जो तुमने फैमिली लेटर मुझे दिया था वो भी फेक था। ये सुन के लुपियन डर जाता है और एक जगह खड़ा होकर कांपने लग पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि अब मेरा क्या होगा। तो फिर वांग यान नीचे झुक के ग्रीट करता है लुजेंग को और बोलता है कि मैं वांग यान हूँ, जो कि एक डिसिपल है किंगिन सेक्ट का और प्रो पास डिसिपल भी हूँ। लुजेंग भी शौक हो जाता है ये देख के, और लुपियन तो कुछ ज्यादा शौक हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। तो लुजेंग फिर अपनी इंट्रोडक्शन देता है नीचे झुक के, सेम ही कि मैं लुजेंग हूँ और एक आउटर डिसिपल हूँ ड्रिजल पीक का। लुजेंग सोच रहा होता है कि एक प्रो पास डिसिपल मेरे को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर वांग यान बोलता है कि लुजेंग मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है, यान तुम्हारे नाम को बड़ी बार मेंशन करती है, वो तुम्हें बड़ा ज्यादा मिस भी करती है। और लुजेंग बोलता है कि हम अभी अभी जस्ट मिले हैं, तुम मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों शो कर रहे हो? तो लुपियन भी गुस्से से पीछे देख रहा होता है ये सब कुछ। वांग यान बोलता है लू यान को मैंने देखा था सेक्ट में बाय फेट, और मुझे वो बड़ी ज्यादा पसंद है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें ब्रदर इन लॉ भी बोलना चाहता हूँ। तो फिर लुजेंग हैरान हो जाता है और बोलता है तुम और लू यान ये कैसा मजाक कर रहे हो? तुम होते कौन है ऐसा बोलने वाला? तुम्हारी फांग फैमिली है ही कौन? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम सूटेबल हो मेरी फैमिली के लिए? मजाक करना बंद करो। फिर लुजेंग की ऐसी बातें सुन के वांग यान एक जगह रुक जाता है और रोज हो जाता है और ऑकवर्डली हंसने लग पड़ता है। लुपियन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग यान के साथ ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा और तुम्हें यहीं पे डिफीट करके बताऊंगा। लुपियन मन में सोच रहा होता है कि लुजेंग तुम क्या पागल हो क्या? तुम अपनी कबर को क्यों खोद रहे हो, वो भी ऑफेंड करके एक प्रोपास डिसिपल को? फिर लुजेंग बोलता है अच्छा तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, चलो दिखाओ तुम में कितनी हिम्मत है। फिर लुजेंग और लुपियन एक दूसरे से लड़ने लग पड़ते हैं। लुपियन अटैक करता है लुजेंग की तरफ 9 साइल ब्लड बॉम्ब, जिसकी वजह से बड़ी खतरनाक एक्सप्लोजन होती है। तो लुजेंग को कुछ नहीं होता। फिर वो लुजेंग की तरफ कंटिन्यूसली पंचेस कर रहा होता है, तो लुजेंग उसे बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है। लुजेंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि लुपियन तुम एक कचरा हो, तुम सिर्फ एनहेंसमेंट पिल्स पे रिलाई करते हो, उनके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। लुपियन में हैरान हो जाता है कि इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। तो लुपियन फिर लुजेंग को पंच करने लग पड़ता है और बोलता है कि तुम्हें मैं यहाँ पे मार दूंगा। फिर उस पंच का नाम होता है ब्लड बॉम्ब फिस्ट, और उसको काउंटर अटैक करने के लिए लुजेंग भी अपना पंच यूज करता है और वो लुपियन को बड़ी जोर से लगता है, और वो लुपियन को बोलता है तुम्हारी औकात भी है मुझे डिफीट करने की। और लुपियन नीचे बैठ जाता है, खांसने लगता है जोर जोर से। लुपियन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लुजेंग? लुजेंग उसके ऊपर स्पिरिट थ्रोन अटैक करता है और वो नीचे गिर जाता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि तुम और मैं सेम ही फैमिली नेम को शेयर करते हैं जो कि लुओ है, मैं तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि तुम देखो कैसे मैं तुम्हारे फादर को और तुम्हारे अंकल को मारता हूँ अपने फादर को अवेंज करने के लिए। लुपियन ऐसे पड़ा होता है, सोच रहा होता है मैंने कहाँ पे गलती कर दी, मैंने इतना कुछ प्लान किया था, मैं एनहेंसमेंट पिल्स को पाऊंगा और अपनी फैमिली का प्राइड बनूंगा और सक्सेस को पाऊंगा यंग एज पे, पर मैं ऐसे कैसे बोन रिफाइनमेंट लेयर के एक बच्चे से हार गया? मैंने कहाँ पे गलती कर दी इतनी खतरनाक? फिर एक डिसिपल वांग यान को बोल रहा होता है कि ब्रदर वांग तुम इस फाइट को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? उसने सिर्फ लुपियन को क्रिपल ही नहीं किया पर तुम्हें ऑफेंड भी किया है। तो वांग यान बोलता है कि मैं दूसरों के फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, और ऊपर से लुजेंग लुयान का बायोलॉजिकल ब्रदर है। लुजेंग बोलता है मैं लुपियन को क्रिपल कर दिया है, तुम उसका बदला नहीं लोगे? तो जो वांग यान के साथ डिसिपल होता है वो गुस्से से बोलता है तुम्हारी ऐसी हिम्मत? और वांग यान उसे रोक लेता है। वो डिसिपल बोलता है कि ब्रदर वांग ये बदतमीज बच्चा इतनी ज्यादा एटीट्यूड से बात कर रहा है हमें और आपको ऑफेंड कर रहा है, क्या हम इसे ऐसे जाने देंगे? वांग यान बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा टैलेंटेड हो और ब्रेव भी हो, ये कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम लू यान के ब्रदर हो। फिर वो हंसने लग पड़ता है। लुजेंग सोच रहा था ये बंदा बड़ा ज्यादा अजीब है और इसकी थॉट्स भी बड़े ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो वांग यान बोलता है पर फिर उसके ऊपर लोटस इंटेंट का यूज करता है और बोलता है कि तुम लू यान के बायोलॉजिकल ब्रदर तो हो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है यूगोट्री माउंटेन की पीक पे जाने के लिए और उसको बचाने के लिए, और मैं उन कुछ लोगों में से एक हूँ जो वो कर सकता है और उसे बचा सकता है, और तुम कैसे बोल रहे हो कि मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूँ? लुजेंग उस लोटस इंटेंट की वजह से पीछे की तरफ पुश होता जा रहा होता है। लुजेंग थोड़ी देर सुन रहा होता है, फिर बोलता है तो क्या हुआ, ये सच है, मैं अपनी बहन को खुद बचाऊंगा अपने आप, मेरे को कोई जरूरत नहीं है आउटसाइडर की, और आउटसाइडर को भी कोई जरूरत नहीं है मेरी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने की। तो फिर वांग यान बोलता है अच्छा, और अपनी एनर्जी से एक लोटस क्रिएट करता है अपने हाथ के ऊपर और बोलता है कि तुम लुपियन को डिफीट कर सकते हो जो कि बड़े ज्यादा हाई रिफाइनमेंट लेयर में था तुमसे, और तुम सिर्फ मैरो रिफाइनमेंट लेयर में हो, तो तुम इसका मतलब बड़े ज्यादा टैलेंटेड हो, पर तुम अभी भी बड़े ज्यादा वीक हो। अगर तुम लू यान के भाई नहीं होते तो तुम डिजर्व भी नहीं करते मेरे सामने खड़े होने का और मेरे से बात करने का। तो लुजेंग बोलता है तो क्या हुआ, कौन केयर करता है कि मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं? तो लुपियन बोलता है अच्छा, और उसके शोल्डर पे एक लोटस ब्लूम कर जाता है और लोटस की पेटल्स पूरे आसमान में फैल जाती हैं, और वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात
कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या डिफरेंस है। तो वांग यान का लोटस ओरा पूरे प्यूगेटरी माउंटेन में फैल जाता है और आसमान की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। तो फिर हमें बताया जाता है कि सेलेस्टियल रेलम के जो इंसान होते हैं वो बड़े ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस होती है इस दुनिया में। तो फिर बाकी डिसिपल्स भी उस ओरा को, उस लाइट को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कौन अपनी इनिशिएट एनर्जी को लाइट कर रहा है, इस बंदे के पास तो बड़ी ज्यादा एनर्जी है। फिर एक डिसिपल बोलता है ये तो सेलेस्टियल रेलम का डिसिपल है, ये प्यूगेटरी माउंटेन पे क्यों आया है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और तो एक डिसिपल बोल रहा था इस बंदे ने तो पर्पल कलर की शर्ट डाली है, इसका मतलब ये प्रो पास डिसिपल है किंग इंसेक्ट का। और उसके सामने एक व्हाइट रोब का डिसिपल है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक आउटर डिसिपल जो है, जो कि सेलेस्टियल रेलम से कुछ भी कंपेयर नहीं करता, वो उसके सामने खड़ा है। ये तो उसके सिंपल हाथ हिलाने से मर जाएगा। ये सीनियर अपने इनिशिएट एनर्जी को क्यों लाइट कर रहे हैं, ये अपने ओरा को क्यों रिलीज कर रहे हैं इतने ज्यादा। तो फिर ड्रिजल पीक में स्मॉल हट में इंस्ट्रक्टर सू भी देख रही होती है सब कुछ अपनी प्लेट से और बोल रही होती है कि ये बच्चा हर बार ट्रबल को क्यों लाता है, इसे इतना ज्यादा ट्रबल क्यों पसंद है। फिर वो प्यूगेटरी माउंटेन की तरफ देखती है और जो लाइट होती है सेलेस्टियल रेलम की वो पूरे आसमान में फैल रही होती है, तो वो हैरान हो जाती है देख के। फिर वो एक टाइम सोचती है कि मैं उसे मरने देती हूँ, आगे वो ऐसे तो चाहता है। फिर वो यहाँ वहाँ घूम रही होती है, बड़ा ज्यादा सोच रही होती है, बड़ी ज्यादा टेंशन में होती है और वो फिर उसको प्लेट में देखती है अपने, वो फ्लाइंग कैरेज में बैठती है और प्यूगेटरी माउंटेन की तरफ निकल पड़ती है। तो लुयान भी हमें दिखाई देती है वहाँ पे प्यूगेटरी माउंटेन के पीक पे बैठी है, जो कि स्लिंग शॉट को पकड़ के अपने भाई की यादों को ताजा कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसके भाई ने उसको कैसे बना के दी थी वो स्लिंग शॉट जब वो छोटी थी। तो एक टाइम वो रो रही होती है, तभी उसका भाई उसको वो स्लिंग शॉट बना के देता है, तो वो बड़ी खुश हो जाती है और यहाँ वहाँ उसको लेके घूमने लग पड़ती है। फिर लुजैंग उसे कंधे पे बिठा के भी यहाँ वहाँ घुमाता था। तो लुयान भी देख रही होती है उस लाइट को और बोल रही होती है तो वांग यान की इनिशिएट एनर्जी है, ओके किसी से लड़ाई कर रहा है। तो फिर वो आईज क्लोज करती है और कंसंट्रेट करने लगती है। तो उसे दिखाई देता है कि वांग यान तो एक आउटर डिसिपल से फाइट कर रहा है। तो फिर वो बोलती है कि व्हाइट रोब और एक आउटर डिसिपल, तो वो अच्छे से देखती है फिर कंसंट्रेट करके। तो फिर उसे दिखाई देती है लुजैंग की शक्ल। लुयान बोलती है ये तो मेरा भाई है, ये यहाँ पे कहाँ से पहुंच गया। तो फिर हमें प्यूगेटरी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग यान और लुजैंग लड़ रहे होते हैं। तो लुजैंग बड़ी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है उस ओरा से बचने के लिए और खड़े होने के लिए, और वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है कि ये तो सेलेस्टियल रेलम का बंदा है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो कंसंट्रेट करता है तो उसे पर्पल कलर का प्योर एनर्जी उसकी बॉडी में दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है उसकी नीचे की बॉडी से। तो फिर वांग यान बोलता है अब तुम्हें पता लगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, मेरे को सिर्फ एक उंगली लगेगी उठाने के लिए जिससे तुम मर जाओगे। मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ पर फिर भी लुयान को बचाना मेरे लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल है और थकान भरा है, और तुम सोच रहे हो कि तुम डिजर्व करते हो उससे मिलना भी। तो फिर लुजैंग को ये सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और लुजैंग पूरी कोशिश कर रहा होता है उस ओरा से बचने के लिए और खड़े होने के लिए, पर जो ओरा होता है वांग यान का वो उसे बार बार पीछे पुश कर रहा होता है। तो ये सब कुछ देख के लुयान भी कोशिश कर रही होती है प्यूगेटरी माउंटेन की पीक को लीव करने के लिए और लुजैंग को बचाने के लिए, पर वहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है 6 डायरेक्शन स्टार हेवंस फॉर्मेशन, जो कि उसको वहां से लीव करने के लिए रोक रहा होता है। फिर लुयान अपने अटैक करने लग पड़ती है उस फॉर्मेशन के ऊपर और वो फॉर्मेशन सारे अटैक्स को वापस भेज दे रहा होता है और उस फॉर्मेशन में एक सिंगल डेंट भी नहीं आ रहा होता है। तो लुयान पैनिक हो जाती है बड़ी ज्यादा और सोच रही होती है मैं क्या करूं, मुझे अपने भाई को बचाना पड़ेगा। वांग यान बोलता है तुम्हारी बॉडी बस ज्यादा टफ है बच्चे। फिर वो बोलता है चलो देखते तुम्हारी बॉडी कब तक लास्ट करती है, कब तक सर्वाइव करती है। वो अपने लोटस इंटेंट को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो लुजैंग आखिरकार खड़ा ही हो जाता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना ही पड़ेगा। तो वांग यान भी सुन रहा होता है। तो लुजैंग फोकस कर रहा होता है और वो रेलम ऑफ फोकसिंग में पहुंच जाता है। लुजैंग आईज क्लोज करके खड़ा हो जाता है और एक गोल्डन ओरा उसको सराउंड कर लेता है। वो बोल रहा होता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, मुझे पता है तुम बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे अटैक्स भी बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वांग यान, पर मैं अब एक स्टेप भी नहीं हिलूंगा यहाँ से। तो फिर वांग यान बोलता है कि तुम अभी भी मुझे इंसल्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे झुका के दम लूंगा। फिर वो लोटस को फॉर्म कर देता है एनर्जी से लुजैंग के ऊपर। फिर हमें पता लगता है कि हर एक सिंगल लोटस जो होता है वो बड़ा ज्यादा वेट करता है। एक सिंगल लोटस का वेट होता है 10 कोल्ड्रॉन्स। वो लोटस लुजैंग से टकरा रहे होते हैं, लुजैंग झुकता नहीं है। लुजैंग थोड़ा सा बैंड हो जाता है पर वो झुकता नहीं है पूरी तरह से। तो फिर लुयान भी सोच रही होती है कि ब्रदर प्लीज तुम्हें टिकना होगा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लुजैंग के ऊपर वो लोटस बार बार अटैक कर रहे होते हैं। लुजैंग सोच रहा होता है कि मैंने सारी ट्रिक्स ट्राई कर ली जो भी मेरे पास थी, अब मैं क्या करूं। लुजैंग सोच रहा होता है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैंने अभी तक डिमोनिक गॉड फिस्ट को यूज नहीं किया है, चलो देखते हैं कि मैं डिमोनिक की को यूज कर पाता हूँ कि नहीं। फिर हमें दिखाई देता है जो कि लोटस गिर रहे होते हैं ऊपर से वांग यान के, वो उसकी पीठ में अटैच हो जाते हैं और बार बार उसकी पीठ पे डैमेज दे रहे होते हैं। तो फिर लुजैंग डिमोनिक गॉड फिस्ट टेक्निक को सोचता है उसके बारे में, वो सारी टेक्निक्स को देखता है जो उसने लर्न की थी और बार बार प्रैक्टिस की थी। तो हमें दिखाई देता है कि और लोटस आ रहे होते हैं लुजैंग की तरफ, और लुजैंग जहाँ पे होता है वहाँ पे क्रैक पड़ गए होते हैं धरती पे लोटस के वेट से। तो लुजैंग बोल रहे होते हैं मेरे को न्यू की को यूज करने के लिए अपनी पहले की सारी जो की है वो रिलीज करने पड़ेगी, तो ही नई की जो है वो मेरे शरीर में आएगी। तो लुजैंग फिर अपने पेट पे दोनों हाथ रख देता है और देखने लगता है कि उसके पास कितनी की है। तो लुजैंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये चल क्या रहा है, मैं हर दिन ट्रेन करता
करता था बिना रुके, पर ये अभी भी इनफ नहीं है यूज करने के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि एक इंसान के शरीर में एक ही तरह की की आ सकती है। अगर कोई इंसान स्ट्रॉन्ग तरह की को यूज करे या प्रैक्टिस करे तो उसकी पहले की जो की होती है उसकी बॉडी में वो रिलीज हो जाएगी पूरी तरह से। पर ये जो डिमोनिक की है जो वो प्रैक्टिस कर रहा है वो उसकी प्रीवियस की को अब्सॉर्ब कर रही है। जो डिमोनिक की है वो लू ज़ैंग ने अपनी शैंकटायर स्किल बुक डिमोनिक गॉड फिस्ट से पाई थी। तो जो की होती है पर्पल कलर की वो लू ज़ैंग को सराउंड कर लेती है पूरी तरह से, और जो लोटस होते हैं उसकी पीठ में उनको भी वो अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। लू ज़ैंग भी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और जो की होती है वो पूरी तरह से लोटस को अब्सॉर्ब कर लेती है और लोटस जो होते हैं वो उसकी पीठ से गायब हो जाते हैं। जैसे लोटस उसकी पीठ से गायब होते हैं हमें दिखाई देता है कि जो लोटस होते हैं उन्होंने बड़े ज्यादा गहरे जख्म उसके शरीर में छोड़ दिए हैं। तो डिसिपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा हैवी इंजरी है इसके शरीर में। तो एक डिसिपल बोल रहे होते हैं कि इसकी स्किन को तो छील दिया उन लोटस ने, हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं एक सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल से। तो एक और डिसिपल बोल रहा होता है कि एक सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल के अटैक झेलना, वो भी एक आउटर डिसिपल ने, ये तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात और ये तो मेरिकल है। तो लू यान भी बोल रही होती है कि मेरे भाई ने शैंकटायर स्किल यूज की, ये तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और तो फिर लू ज़ैंग अपने हाथ से फिस्ट फॉर्म करता है और उसके फिस्ट के अराउंड पर्पल कलर की सराउंड कर लेती है उसकी फिस्ट को पूरी तरह से। तो लू ज़ैंग अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है तो वो पर्पल कलर की पूरी तरह से फैल जाती है उसके हाथ और उसकी बॉडी के अराउंड। तो फिर लू ज़ैंग एकदम से डिमोनिक गॉड फिस्ट फर्स्ट मूव हेवन ब्रेकिंग डीमन को यूज करता है वांग यान के ऊपर, और उस टेक्निक की वजह से एक बड़ा सा पर्पल कलर का पंच वांग यान की तरफ जा रहा होता है। उस पंच के काउंटर अटैक के लिए वांग यान भी अपना पंच यूज करता है और बोलता है कि अपनी औकात में रहो। वांग यान और लू ज़ैंग की डिमोनिक गॉड फिस्ट एक दूसरे से टकराती है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की वजह से जो स्टोन होते हैं आसपास के वो डिसिपल्स के साइड उड़ने लग पड़ते हैं। डिसिपल उन स्टोन को डोज करने के लिए जंप कर रहे होते हैं, उनको तोड़ रहे होते हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उन स्टोन से बचने के लिए। ये सारी फाइट को लू यान भी देख रही होती है और बोल रही होती है कि जो पंच अभी मेरे ब्रदर ने वांग यान की तरफ फेंका है वो बड़ा ज्यादा पावरफुल था, और ऊपर से वांग यान को भी फोर्स कर दिया उस पंच ने अटैक करने के लिए। तो ओल्ड मैन आ जाता है लू यान के पास, वही ओल्ड मैन जो लू ज़ैंग को स्काईबुक पेविलियन में मिला था जब उसने डिमोनिक गॉड फिस्ट टेक्निक को चूज किया था। वो ओल्ड मैन बोलता है पर ऐसा लग रहा है कि लू ज़ैंग अभी बड़ा ज्यादा वीक है, उसने अपनी सारी की को यूज कर लिया उस पंच को थ्रो करने में, और अब उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं बची और की नहीं बची उस सेकंड पंच को थ्रो करने के लिए। और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि वांग यान ने भी अपना चांस को लॉस कर दिया है लू ज़ैंग को मारने के लिए, क्योंकि सूलिंग आ गई है वहां पे। तो वांग यान बोलते है वो पंच वीक नहीं था, तुम उस तरह की पंच को अभी से यूज कर सकते हो, तो ये प्रूव करता है कि तुम एक वर्दी ओपोनेंट हो मेरे लिए, तुम्हें ऑनर्ड फील होना चाहिए कि मेरे हाथ से मरोगे तुम आज। तो फिर वांग यान फिर अपने हाथ पे एक लोटस टाइप फॉर्म करता है अपनी की वजह से और बोलता है कि अब तुम्हें मरना होगा। तभी इंस्ट्रक्टर सू वहां पे आ जाती है अपनी फ्लाइंग कैरेज में और बोलती है कि रुक जाओ वांग यान मियो, और नीचे उतर की बोलती है कि वांग यान तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी 3 जनरेशन की जो फैमिली है वो मारी जाए। तो वांग यान बोलता है कि प्रिंसेस लिंग्यून हम तो छोटी सी गेम खेल रहे थे आपस में और हम आपस में सिर्फ टकराए और थोड़ी बहुत चोट लगी है, इसके लिए किसी को मारने की क्या जरूरत है। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है पर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर वो तुमने पंच थ्रो कर दिया होता ना लू ज़ैंग की तरफ तो तुम्हारी वांग फैमिली बड़ा ज्यादा ट्रबल में होनी थी इस टाइम। तो वांग यान लू ज़ैंग को बोलता है कि लू ज़ैंग तुम्हारी स्किल इतनी भी बुरी नहीं है, आज के सीन को मैं जाने देता हूँ पर मेरे वर्ड सेम ही रहेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है और तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है लू यान को सेव करने की, और उससे ज्यादा तुम्हारे पास एबिलिटी भी नहीं है मेरे को रोकने की। लू ज़ैंग बोलता है 3 साल, मुझे सिर्फ 3 साल दो, मैं तुम्हें डिफीट करूंगा, लू यान को प्यूगेटरी माउंटेन से भी बाहर निकालूंगा इन 3 साल के बीच में। तो वांग यान बोलता है हंसते हुए तुम्हारे पास बड़ी ज्यादा हिम्मत है, मैं चलो तुम्हें 3 साल देता हूँ, अगर उस टाइम तक तुम मुझे हरा नहीं पाए मैं तुम्हें यहाँ से लीव नहीं करने दूंगा माउंटेन से, क्योंकि मैं उस टाइम तुम्हें मार दूंगा। फिर वांग यान वहां से लीव कर जाता है पीछे लोटस छोड़ते हुए। तो इंस्ट्रक्टर से बोलते तुमने इस तरह की डील क्यों बनाई उसके साथ। तो लू ज़ैंग बोलता है ताकि इस तरह के लोग लू यान से दूर रहें। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलते कि वांग यान एक प्रो पास डिसिपल है और वो एक ऐसा डिसिपल है जिसपे किंग इंसेक्ट फोकस करता है, और वो एक अकेला सन है वांग यान फैमिली के हेड का, और वांग फैमिली ऊपर से फैमिली है वॉरियर्स की, वहाँ पे बड़े ज्यादा गर्ल्स है जो कि कैपिटल में उससे शादी करना चाहती हैं। तो लू ज़ैंग बोलता है ये इतना ज्यादा एक्सीलेंट पर्सन है तो नेचुरल है कि वो लू यान के लिए ठीक नहीं है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी लड़की को वो पा सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता वो लू यान का ख्याल रख पाएगा। फिर इंस्ट्रक्टर सू भी बोल रही होती है कि बच्चा तो सही तो बोल रहा है, इसके बात में कुछ तो सच है। लू ज़ैंग बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सू मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ जो कि उस पीक पे है माउंटेन की। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है तुम लू यान से नहीं मिल सकते। तो लू ज़ैंग बोलता है क्यों नहीं मिल सकता मैं। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है वहाँ पे फॉर्मेशन है पीक पे उस माउंटेन की, और उस फॉर्मेशन को बोलते हैं 6 डायरेक्शन स्टार हेवंस फॉर्मेशन, और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी है क्योंकि तुम्हारे पास बड़ी लिमिटेड स्ट्रेंथ है और ऊपर से तुम्हारे पास कोई परमिशन भी नहीं है वहाँ पे जाने की। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि लू यान तुम्हारी यंगर सिस्टर है। तो हमें दिखाई देता है कि लू ज़ैंग के शरीर पे बड़े ज्यादा गहरे जख्म होते हैं और वहाँ उनसे खून निकल रहा होता है। तो हमें दिखाई देता है कि लू ज़ैंग के शरीर में बड़े ज्यादा गहरे जख्म होते हैं और उनमें से खून निकल रहा होता है। लू ज़ैंग सोच रहा था मुझे और ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर चाहिए। तो लू ज़ैंग बोल रहा होता है कि इन जख्मों में से दोबारा खून कैसे निकलने पड़ा, वो एक जख्म को पकड़ के बोल रहा होता है। लू ज़ैंग झुक जाता है और वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। फिर लू ज़ैंग एकदम से नीचे गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर सू हैरान हो जाती है और रन हो जाती है एक जगह, फिर बोलती है कि कोई पॉइंट है क्या स्ट्रॉन्ग एक्ट करने का अगर तुम सीधे खड़े भी ना हो पाओगे तो। फिर इंस्ट्रक्टर सू अपनी एनर्जी
जल्दी से उसको उठाती है और फ्लाइंग कैरेज में भेज देती है। फिर फ्लाइंग कैरेज निकल पड़ती है वहां से और फॉर्मेशन के पास रुक जाती है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है वो है फॉर्मेशन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। लूजंग भी देख रहा होता है, अच्छा ये स्टार हेवनली फॉर्मेशन। वहाँ पे लुयान खड़ी होती है और देख रही होती है लूजंग की तरफ। लूजंग और लुयान का आई कांटेक्ट होता है एक दूसरे के साथ, तो लुयान हंस रही होती है बड़े क्यूट तरीके से। तो लूजंग फिर खड़े होके एक पोज बनाता है अपने हाथ से और बोलता है कि लुयान तुम्हारा भाई तुमसे अब मिलने आया हुआ है। तो लुयान बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल पड़ते हैं खुशी के मारे। तो फिर उसे वो याद आता है पोज उसने लूजंग ने बनाया था जब वो छोटे थे। तो एक इंसान लुयान को मारने के लिए आ रहा होता है बड़े से डंडे को लेके, वो हंस रहा होता है। तब लूजंग लुयान के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को तंग करने की। लुयान उसके पीछे छुप जाती है। तो वो इंसान बोलता है कि तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हारी बहन को तंग करूंगा तो लूजंग उसी गुलेल से उसके सिर पे मारता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसे चाहते हो तो मुझे ब्लेम मत करना अगर तुम्हें लगेगी तो। लूजंग उसी पोज को बनाता है अपने हाथ से और बोलता है कि मैं अमेजिंग हूं ना, हंसते हुए। लूजंग इंस्ट्रक्टर सू को बोलता है कि चलो चलते हैं। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है बस तुम इतनी सी बात करना चाहते थे अपनी बहन से, तुम इतने टाइम के बाद मिले और बात नहीं करना चाहते तुम। तो लुयान भी बोल रही होती है कि भाई मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगी। तो लूजंग बड़े स्टाइल से बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ। वो फिर नीचे गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल और टफ एक्ट कर रही हो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बड़ा ज्यादा डिबाउंड है, अगर तुमसे नहीं खड़ा हो जा रहा तो तुम बैठ जाओ। लूजंग बैठ जाता है और इंस्ट्रक्टर सू उसको पिल दे रही होती है। वो बोलता है कि रेड क्लाउड पिल, मैं बिलीव नहीं कर रहा कि मेरे पास इतना ज्यादा प्लेजर है इस पिल को खाने का। फिर हमें बताया जाता है कि जो रेड क्लाउड पिल है वो एक 5th ग्रेड पिल है। अगर इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ये 1000 पॉइंट्स की होती है एक पिल। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है तुम हर बार ट्रबल ही क्यों लाते हो बच्चे, तुम चुपचाप शांति से रह क्यों नहीं पाते हो। फिर इंस्ट्रक्टर सू उसको बोलती है कि मुंह खोलो और जबरदस्ती उसका मुंह खोल देती है और पिल उसके मुंह में डाल देती है और वो उसे खा जाता है। तो इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लेडी इसलिए तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी सुनोगे अगर मैं तुम्हारे ऊपर ये खर्चे करूंगी तो लूजंग हमें दिखाई देता है कि वो सो गया होता है। दूसरे दिन लूजंग उठता है और सोच रहा होता है कि मैं कितनी देर तक सोया हूँ। फिर वो डिमोनिक की को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है और डिमोनिक की मैनिफेस्ट हो जाती है उसके हाथों के आसपास। वो कंसंट्रेट कर रहा होता है और उसके दोनों हाथों के बीच एक ब्लैक कलर की फॉर्म होती है जो कि प्रीवियस की को खा रही होती है। फिर वो की लूजंग के पूरे हाथ में फैल जाती है और लूजंग उस की को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो की उसके शरीर से बाहर भी निकल आती है और वो की रिलीज में हाफ स्टेप स्काई रेलम में एंटर कर जाता है। फिर 3 दिन बाद हमें जोजियान और मोकैन दिखाए जाते हैं। जोजियान बोल रहा होता है हाय ब्रदर लुओ। लूजंग पीछे मुड़ के देखता है। फिर जोजियान बोलता है कि ब्रदर लुओ मैंने सुना कि एक आउटर डिसिपल ने एक सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल से फाइट की पुगेटरी माउंटेन में कुछ ही दिन पहले, तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ भी, थोड़ा बहुत भी। तो जोजियान कंटिन्यू करता है मैंने सुना था वो बैटल इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि सेलेस्टियल रेलम के उस डिसिपल को भी अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज करना पड़ा था। तो लूजंग बोलता है कि आगे तो ब्रदर वूजियान खड़े हुए हैं। तो वूजियान को आवाज डालता है कि आप बड़े ज्यादा अच्छे दिख रहे हो आज, तुम ऐसा क्यों लग रहे हो कि तुम कहीं पे रश में हो, तुम कहीं पे जाना चाहते हो बड़ी जल्दी। तो वूजियान बोलता है कि मैं क्यूंगिन सेक्ट को कुछ टाइम के लिए लीव कर रहा हूँ क्योंकि टियानलू ऑक्शन हाउस जो है वो आज बिग इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है आज। तो जोजियान हैरान हो जाता है और बोलता है टियानलू ऑक्शन हाउस। मोकैन बोलता है ब्रदर वूजियान अब मुझे ये मत बोलना कि तुम टियानलू जांग फैमिली के एक मेंबर हो। तो वूजियान अपना सिर हिला देता है। तो जोजियान बोलता है तुम ऐसे देख के नहीं पता लगा सकते कि कौन डिसिपल किस फैमिली से बिलोंग करता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रदर वूजियान जांग फैमिली से बिलोंग करता है। मोकैन बोलता है कि टियानलू ऑक्शन हाउस में एंटर करना नॉर्मल पीपल के लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल है, ब्रदर वूजियान क्या तुम हमें ऑक्शन हाउस में लेके जा सकते हो। तो लूजंग बोल रहा होता है अगर सभी जा रहे हैं तो मुझे भी जाने दो, मैं भी फन करूंगा कुछ इस टाइम जाकर। साथ में चल पड़ते हैं टियानलू ऑक्शन हाउस की तरफ। टियानलू ऑक्शन हाउस की तरफ वो पहुंच जाते हैं बाहर और मोकैन बोल रहा होता है अच्छा ये है टियानलू ऑक्शन हाउस। वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं। जैसे वूजियान उनके पास जाता है तो वो नीचे झुक के उसको ग्रीट करते हैं। तो वूजियान लूजंग को एक की देता है और बोलता है कि ये की है उस रूम की जो मैंने तुम्हारे लिए रिजर्व करके रखी है, मेरे को और भी काम है इसलिए मैं यहाँ से अब चलता हूँ। लूजंग बोलता है ब्रदर वूजियान 2 मिनट रुको, मुझे ये तो बताओ कि प्रोसीजर क्या अगर तुम्हें कोई आइटम डालनी होगी ऑक्शन के लिए। तो वूजियान बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ सामान है जो तुम ऑक्शन में ऐड करना चाहते हो। तो लूजंग बोलता है मेरे पास एक फायर स्कॉर्पिकन लायन का कोर क्रिस्टल है। तो वूजियान बोलता है मेरे साथ चलो। वहाँ पे हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है एक वर्कर को कि ध्यान से रखो उस आइटम को और वहाँ पे जल्दी पहुंचाओ उसे। हमें बताया जाता है वो होता है हाउलाओ जो कि मेन ऑक्शनर है टियानलू ऑक्शन हाउस का। तो बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर तुम वापस आ चुके हो। तो वूजियान बोलता है कि मेरे फ्रेंड के पास एक फायर स्कॉर्पिकन लायन का कोर क्रिस्टल है ऑक्शन के लिए, तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और पता लगा सकते हो वो असली है कि फेक। तो हाउलाओ बोलता है ठीक है। लूजंग अपनी जूमी रिंग से फायर स्कॉर्पिकन का क्रिस्टल बाहर निकालता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है। हाउलाओ बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक और क्रिस्टल है अडल्ट फायर स्कॉर्पिकन लायन का जिसकी हाइट 30 फीट थी और लेंथ 60 फीट थी। वूजियान बोलता है कि हाउलाओ मुझे बताओ कि हम स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस क्या रखें इस कोर क्रिस्टल का। तो हाउलाओ बोलता है कि इतने साल हो गए कि किसी अडल्ट फायर स्कॉर्पिकन लायन का क्रिस्टल इतने बड़े साइज का ऑक्शन हाउस में लाया गया है, ये मेन आइटम भी हो सकती है ऑक्शन की। मैं तो ये बोलता हूँ कि 30,000 स्क्वायर क्रिस्टल्स अच्छा है प्राइस स्टार्टिंग के लिए। तो लूजंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इतना ज्यादा प्राइस, और वो
बोलता है कि 30,000 स्क्वायर क्रिस्टल। तो फिर वूजियान ये गलत समझ लेता है और वो सोच रहा होता है कि ये प्राइस कम है शायद, इसलिए लूजेंग हैरान हो गया है। वो बोलता है कि ब्रदर लूजेंग, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है स्टार्टिंग प्राइस बड़ा ज्यादा कम है, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो फाइनल प्राइस है वो पक्का इससे बड़ा ज्यादा होगा। एक वर्कर आवाज डालता है हावलाओ को, तो हावलाओ बोलता है क्या है। वो वर्कर बोलता है कि नेक्स्ट आइटम जो है ऑक्शन में वो वेपन रिफाइनमेंट स्किल है, इसलिए तुम्हें स्टेज पे जाना पड़ेगा। हावलाओ बोलता है ठीक है। वो स्टेज पे चल जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट आइटम जो है ऑक्शन की वो एक वेपन रिफाइनमेंट स्किल है। ये जो स्किल है ये पास डाउन की गई है एक वेपन रिफाइनमेंट मास्टर के द्वारा, जो की थी चे डाउजी की। ये स्किल किसी भी वेपन रिफाइनर की कल्टीवेशन को बड़ी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 5,000 स्क्वायर क्रिस्टल। तो जो मेंबर्स होते हैं ऑक्शन हाउस में, उनमें से एक बोल रहा होता है कि मेरे को तो डर है कि जो मेंबर्स है वॉरियर फैमिली की वो कुछ भी करेंगे इस आइटम को पाने के लिए, हम सिविलियंस तो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते और बाय करना तो दूर की बात है। तो एक बोल रहा होता है कि अब जो टॉप 3 ग्रेटेस्ट वेपन रिफाइनर्स है वो वांग वॉरियर फैमिली में, किंग इंसेक्ट में और फैंगटियान पैलेस में है। हमें कुछ भी करके ये पाना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी प्राइस पे कर पाए हम, क्योंकि जो वेपन रिफाइनर है इन 3 फैमिली में उनको हम जितना मर्जी प्राइस दें और वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए जो वेपन रिफाइनमेंट स्किल है ये हमें पानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये वेपन रिफाइनमेंट टेक्निक किसी बंदे को देंगे तो वो पक्का वेपन रिफाइनर बन जाएगा, जो कि एक प्राइसलेस ट्रेजर बनाती है स्किल को। तो हमें दिखाई देता है थर्ड सन ज़्यूगे फैमिली का ज़्यूगे फेंग, जो कि एक लड़की की गोद में सोया होता है और बोलता है कि 20,000 स्क्वायर क्रिस्टल्स। ये देख के पूरे जो ऑक्शंस की ऑडियंस होती है वो हैरान हो जाती है। तो हावलाओ बोलता है कोई और प्राइस को रेज करना चाहता है इससे ज्यादा, अगर कोई नहीं करेगा तो वेपन रिफाइनमेंट स्किल ज़्यूगे थर्ड सन की हो जाएगी। तो एक कैबिन से आवाज आती है मैं 20,100 स्क्वायर क्रिस्टल्स बोलता हूँ। तो जोजियान बोलता है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा क्रिस्टल्स कहाँ से आए। मोकैन भी बोल रहा था ब्रदर लूजेंग तुम पागल हो चुके हो क्या। लूजेंग बोलता तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं इस प्राइस को बोल रहा हूँ तो मैं कैपेबल हूँ इसको पे करने के लिए। तो फिर ज़्यूगे फेंग बोलता है 22,000 स्क्वायर क्रिस्टल। ज़्यूगे फेंग बोलता है उस लड़की को जोफी मेरी हेल्प करो उस बच्चे का मुंह बंद करने के लिए। लूजेंग बोलता है 22,100 स्क्वायर क्रिस्टल। तो जोफी वहाँ पे आ जाती है लूजेंग के सामने और बोलती है कि हेलो ब्रदर, मेरे यंग मास्टर चाहते हैं कि तुम इस आइटम को छोड़ दो और यंग मास्टर को लेने दो। लूजेंग बोलता है मैं इसको छोड़ूं क्यों। जोफी बोलती है बिकॉज मेरे यंग मास्टर बोल रहे हैं ऐसा, और मेरे यंग मास्टर का पहला नेम ज़्यूगे और उसका लास्ट नेम फेंग है। लूजेंग सोच रहा होता अच्छा ये वही बंदा जो मेरी जिंदगी को झंड कर रहा है कब से। लूजेंग बोलता है ओ अच्छा ये वो बंदा है ना जिसको सभी मैडमैन बोलते हैं थर्ड। जोफी बोलती है अच्छा अब डर गए तुम, मेरी एडवाइस यही है कि तुम कम्पीट ना करो उनके साथ। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे कैसे उसने लूजेंग की जिंदगी में मुश्किलें लाई थी। तो पहले स्टार्टिंग में वो ट्रायल में आया था और अपने डिसिबल साथियों को बोलता है लूजेंग का टोकन लेने के लिए, पर लूजेंग उसे वहां पे पंच मार के गिरा देता है। सेकंड सीन में वो अपने सर्वेंट को बोलता है एक डिसिपल को लूजेंग के खिलाफ लड़ाने के लिए, और वो प्लान भी उसका फेल हो जाता है। और थर्ड सीन में वो आर्मी जनरल और हाइशा और बाइशा को डाल लेता है ताकि वो लूजेंग को मार सके ब्लेड इंसेक्ट को हंट करने वाले मिशन में। तो लूजेंग बोलते है जोफी को अपने यंग मास्टर को बोल दो कि तू भाड़ में जा, मैं नहीं पीछे हटूंगा। जोफी बोलती है क्या, और उसको बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और उसके बाल बड़े ज्यादा नुकीली निडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उसकी तरफ अटैक करने लग पड़ते हैं। जोफी बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि पीपल जो मेरे यंग मास्टर के साथ मैस करते हैं वो रिग्रेट करते हैं बड़ा ज्यादा, और वो मर चुके हैं सारे ही और ग्रेव्स में अपनी अभी। लूजेंग बोलते तुम मेरे से लड़ना चाहते हो, तुम यहाँ वहाँ क्यों नहीं देख रहे, तुम्हें पता नहीं हम कहाँ पे हैं अभी। वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कौन नॉइस मचा रहा है इतनी ज्यादा। जोफी बोलते हैं कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो। फिर जोफी वापस चले जाती है ज़्यूगे फेंग के पास और लूजेंग बीडिंग स्टार्ट करता है। फिर बोलता है कि 24,100 स्क्वायर क्रिस्टल। ज़्यूगे फेंग बोलता है 24,100 क्रिस्टल, ये तो वही गाय है जो पहले भी प्राइस को बढ़ा रहा था। जोफी बोलती है बच्चा बात नहीं मान रहा, मैंने इसको बताया भी तुम्हारा नाम पर। वो बोलता है कि तुम्हें भाड़ में जाने के लिए। तो ज़्यूगे फेंग बोलता है अच्छा ऐसे बंदे अभी भी जिंदा है यहाँ पे, तुमने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। जोफी बोलता है वो सिर्फ हाफ स्टेप कायर एलएम में है, पहले हाफ स्टेप इनिशिएटर एलएम था, पता नहीं इसको चेंज क्यों कर दिया गया है, और वो आउटर डिसिपल और उसका नाम लूजेंग है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ज़्यूगे फेंग बोलता है लूजेंग अच्छा मैं इस आइटम पे गिव अप करता हूँ, उसे लेने देता हूँ। और जोफी बोलती है कि तुम गिव अप क्यों कर रहे हो और वो बंदा कौन है। तो ज़्यूगे फेंग बोलता है उस बंदे ने मेरे साथ बड़े ज्यादा बात पंगे लिए हैं, मैं रिवेंज लूंगा उसके ऊपर और इस डे का सीन भी नहीं भूलूंगा। बदतमीज बच्चे को इस बुक को लेना देता हूँ, उसको तो मैं सभी जो भी है ये सब मेरे साथ उसने जो किया उसका बदला साथ में लूंगा। फिर हावलाओ बोलते है वेपन रिफाइनमेंट स्किल जो है वो सोल्ड होती है 24,100 स्क्वायर क्रिस्टल्स में। तो ज़्यूगे फेंग बोलते चलो हम उसको मिलते हैं रिवेंज लेते। तो फिर ज़्यूगे फेंग लूजेंग को देखता है और बोलता है अच्छा तुम हो लूजेंग, और अपनी उंगली से इशारा करता है उसको मारने वाला। लूजेंग बोल रहा होता है ज़्यूगे फेंग तुमने फाइनली अपनी शक्ल दिखाई दी है मुझे। तो एक गार्ड बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर को जल्दी से बोल दो आने के लिए यहाँ पे दूसरे गार्ड को। तो ज़्यूगे फेंग बोलता है अच्छा तुम हो ज़ांग वूजी के यंगर ब्रदर। तो वूजियान बोलता है यंग मास्टर फेंग मेरा जो भाई है वो गेस्ट को वापस भेजने के लिए गया है, तो वो यहाँ पे अभी नहीं है इस मोमेंट में। तो ज़्यूगे फेंग बोलता है मेरी बात सुनो, मैं रिस्पेक्ट करूंगा ज़ांग फैमिली को और कोई भी ट्रबल्स नहीं क्रिएट करूंगा तुम्हारी फैमिली टेरिटरी में, पर मुझे उस बंदे से बात करनी है थोड़ी सी, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। वूजियान ये सुन रहा होता है और थोड़ा ऑकवर्डली हंस रहा होता है और उसके तो पसीने छूट गए होते हैं। तो फिर ज़्यूगे फेंग लूजेंग के सामने आ जाता है और बोलते है कि लूजेंग तुमने मेरे फैमिली सर्वेंट को असॉल्ट किया था, बेशा और हाइशा को मार दिया, तुम उन सभी को कैसे पे करोगे मेरे को वापस। तो लूजेंग बोलता है जो मेरे को डिसरिस्पेक्ट करेगा
जाएगा वो मरने के काबिल है, उनको मरना ही पड़ेगा। जू फैंग फिर कंटिन्यू करता है और बोलता है कि इस टाइम तुम मेरी वेपन रिफाइनमेंट मेथड को भी स्टील करना चाहते हो। तो लू जैंग बोलता है वो बुक तुम्हारी नहीं थी, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैंने वो चुराई है, मैंने वो बीट करके पाई है, ठीक है, मैंने वो चुराई नहीं है और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। तो जू फैंग फिर क्लैप करता है और बोलता है कि बड़ा ज्यादा टाइम हो गया मुझे ऐसा बंदे को देखे हुए जो तुम्हारी तरह हो, और जो तुम्हारी तरह होते हैं वो बड़ी जल्दी मर जाते हैं। तो लू जैंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, जिस तरह से तुम पीपल्स को थ्रेटन करते हो मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास बड़ा ज्यादा गंदा एटीट्यूड है और तुम बड़े ज्यादा स्पॉइल किए गए हो फैमिली के द्वारा, पर मैं जो लू जैंग हूँ वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं अभी हूँ। और तुम्हारे जैसे ये जो धमकियां होती हैं मैंने बड़ी सुनी हुई हैं और मैं बोर हो गया उनको सुन सुन के। तो जू फैंग सोच रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बच्चा जो है ये इतना ज्यादा जिद्दी होगा। तो लू जैंग बोलता है कि तुम मेरी जिंदगी को लेना चाहते हो तो आ जाओ ले लो, मैं तुम जैसे बंदों को तो सोचता भी नहीं हूँ तुम्हारी एग्जिस्टेंस को कि तुम कुछ हो भी मेरे सामने, और ये सेम तुम्हारे जूगी फैमिली को भी कंसिडर करता हूँ मैं तुम्हें कुछ मानता ही नहीं हूँ अपनी आंखों के सामने। तो जूगी फैंग सोच रहा होता है कि मैंने एग्री किया हुआ है कि मैं जांग फैमिली की टेरिटरी में कुछ भी ट्रबल कोज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अभी मूव नहीं कर सकता और इसको सबक नहीं सिखा सकता हूँ। तो जोफी आगे आके बोलती है कि जांग फैमिली की टेरिटरी है तो तुम सोचे कि तुम कुछ भी करोगे और कुछ भी बोलोगे, तुम सिर्फ एक आउटर डिसिपल हो, तुम्हारे पास राइट्स किसने दिए कि तुम जूगे फैमिली को ऐसा बोल सकते हो। तो फिर जूगे फैंग वापस चल पड़ता है और बोलता है कि भूल जाओ जोफी चलते हम चलो। जोफी बोलती है पर फैंग रुक जाओ, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तो जूगे फैंग नहीं सुनता और वो चल पड़ता है। जोफी सोच रही होती है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें देखा तो मैं कोई भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगी और तुम्हें मार दूंगी लू जैंग। जोजियन बोलता है ब्रदर लू जैंग तुम बड़े ज्यादा औसम हो। लू जैंग बोलता है कि अब इसको डील करने का और कोई तरीका नहीं था, अगर तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने इससे प्यार से बात की होती है, इसको प्यार से ट्रीट किया होता तो ये ऐसा बिहेव नहीं करता, अगर मैंने ट्रायल के टाइम इसको टोकन दे दिया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, और उसने मेरे लिए बड़ा ज्यादा ट्रबल कोज किया मेरी जिंदगी में, तो इसको ऐसे ट्रीट करना ज्यादा सही होगा। तो वूजियान बोल रहा होता है कि लू जैंग अगर वो नेक्स्ट टाइम तुम्हें मिलेगा तो मुझे डर लगता है कि वो कुछ करेगा तुम्हारे साथ। तो फिर हालो बोलता है कि नेक्स्ट आइटम जो मैं प्रेजेंट करता हूँ वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम है। तो वो एक छोटी सी बोतल को निकालता है, तो फिर हमें बताया जाता है वो स्काई एम्बर एसेंस होता है जो कि आर्टिफैक्ट में डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है और आर्टिफैक्ट्स का रैंक एक ग्रेड से इंक्रीज हो जाता है उसको अप्लाई करेंगे। तो वो बोलता है कि इस बोतल में 50 ड्रॉप्स हैं स्काई एम्बर एसेंस की और लोएस्ट प्राइस में इसका 2000 क्रिस्टल शार्ड्स रखता हूँ। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इस बिडिंग को। तो जो मेंबर्स होते हैं ऑक्शंस के वो बोल रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना मर्जी प्राइस हमें पे करना पड़े, मैं स्काई एम्बर एसेंस को पक्का ही लूंगा। तो दूसरा बोल रहा होता है कि टियानलू ऑक्शन हाउस पक्का अपने रेपुटेशन को मेंटेन करके रखते हैं और अपनी रेपुटेशन जितना मान हमें प्रोवाइड भी करते हैं, उनके पास सब कुछ है। तो एक बोल रहा होता है कि मैं ये इसको पाना तो चाहता हूँ पर मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इसको। तो लू जैंग सोच रहा होता है तो वैसा ही एसेंस जो मैं वेपन्स को मेल्ट करके बनाता हूँ अपने ब्लैक फायर से। तो लू जैंग बोलता है मोकैन को कि ये वैल्यूएबल नहीं है क्या। तो मोकैन बोलता है स्काई एम्बर एसेंस आर्टिफैक्ट्स में पाया जाता है पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे रिफाइन कर पाए, इसलिए ये बड़ा ज्यादा वैल्यूएबल है। तो लू जैंग बोलता है अगर कोई भी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो ये यहाँ पे कहाँ से आया। तो मोकैन बोलता है ये बात बड़ी अजीब है पर तुम्हें पता ही है इस धरती पे जो लोग हैं वो कुछ बड़े ज्यादा लकी होते हैं और इन चीजों को पा सकते हैं, उनको गुड स्टफ मिल जाता है, ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ भी कहीं पे मिल जाता है। तो हाउला बोलते हैं कि जो 50 ड्रॉप है स्काई एम्बर एसेंस की उनका फाइनल प्राइस हुआ 12,000 क्रिस्टल शार्ड। तो लू जैंग सोच रहा होता है अगर मैं 10 जवान लेवल मार्शल वेपन्स को बाय करूंगा तो उनकी कॉस्ट मेरे को पड़ेगी 1000 क्रिस्टल शार्ड, और अगर मैं उनको रिफाइन करूंगा और 50 ड्रॉप्स बनाऊंगा स्काई एम्बर एसेंस की और मैं उनको सेल करूंगा तो वो 10,000 क्रिस्टल शार्ड की पड़ेंगी मेरे को और उनका बड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगा, मुझे 9,000 क्रिस्टल शार्ड्स का प्रॉफिट होगा अगर मैं ऐसा करूंगा। और अगर मैं 50 ड्रॉप जो है स्काई एम्बर एसेंस की उनको यूज करूंगा लाइट अप करने के लिए ड्रैगन स्किल्स को, तो 10 ड्रैगन स्किल्स लाइट अप हो जाएंगे। पर अगर मैं उसको सेल करूंगा तो मैं और भी ज्यादा मार्शल्स वेपन को बाय कर सकता हूँ और इस प्रोसेस से मेरे को बड़ा ज्यादा फायदा होगा और मैं बड़ा ज्यादा पावरफुल भी हो सकता हूँ। फिर वो हंसता है और बोलता है कि ऐसे तो मैं बड़ा ज्यादा पैसा कमा भी पाऊंगा और पावरफुल भी हो जाऊंगा, मैं तो फॉर्च्यून बनाऊंगा बड़ा ज्यादा। तो मोकैन बोल रहा होता है लू जैंग तुम ऐसे कैसे सोच में चले जा रहे हो, तुम्हारा जो क्रिस्टल कोर है वो 70,000 क्रिस्टल शार्ड्स का बिका है और ये प्राइस मेरे को ठीक लग रहा है। जोजियान भी बोल रहा होता है कि जो प्रोसीजर है मनी को हैंडल करने का लू जैंग चलो हम उसे कलेक्ट करते हैं जाके। तो फिर लू जैंग वूजियान मोकैन जोजियान चल पड़ते हैं ऑक्शन हाउस से बाहर और वहाँ पे हमें दिखाई देता है जांग वूजी। वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ी ज्यादा कमाल की बात है, वूजियान तुम्हारा फ्रेंड बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, ब्रदर लू तुमने जो अपना सामान बेचा है तुमने अभी तक मेरे को पता है मनी रिसीव नहीं की है, चलो मेरे साथ रेयर होल में चलो मैं तुम्हें मनी देता हूँ वहाँ पे। तो वूजियान बोलता है लू जैंग ये मेरा बड़ा भाई है जांग वूजी। तो जांग वूजी बोलते तुम मेरे छोटे भाई के दोस्त हो इसलिए मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा, जो 10% फीस हम लेते हैं ऑक्शन फीस। तो लू जैंग बोल रहा होता है ये मेरे को सही नहीं लग रहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वूजियान बोल रहा था ब्रदर लू जैंग तुम मेरे को अभी भी अपना दोस्त नहीं मानते हो क्या, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जांग वूजी एक चेक टाइप देता है लू जैंग को, वो एक जेड स्लेट पे बनाया होता है और बोलते हैं कि लू जैंग ये तुम्हारे 45,000 क्रिस्टल शार्ड्स हैं जो कि मैंने इसमें डिपॉजिट कर दिए हैं और ये जांग फैमिली का चेक नोट है तुम्हारे लिए, ये हर प्लेस में चलता है, तुम इसको कहीं भी यूज कर सकते
सकते हो, चाहे वो रॉयल कैपिटल हो चाहे कहीं भी, तुम इसको किसी भी शॉप में यूज कर सकते हो। लू ज़ेंग बोलता है अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो ठीक है मैं मान लेता हूँ, तो मेरे को और कुछ काम है तो मैं यहाँ से अपनी लीव लेता हूँ, मैं चलता हूँ। तो फिर लू ज़ेंग एक स्टोर में जाता है वेपन के, जिसका नाम होता है क्वान जीगी। वहाँ पे वो एंटर करता है तो एक वर्कर होता है, वो बोलता है कि एस्टीम गेस्ट तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस टाइप के मार्शल वेपन को ढूंढ रहे हो, किसी भी तरह का वेपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कितने जुआन लेवल मार्शल वेपन है। तो वर्कर बोलता है इस सेंट्रल पेविलियन में 223 आइटम्स मिलेंगी, कोई पर्टिकुलर वेपन चाहिए जो तुम ढूंढ रहे हो। तो लू ज़ेंग बोल रहे होते हैं कि 223 जुआन लेवल वेपन्स मैं सभी को बाय करना चाहता हूँ। तो वर्कर बोल रहे होते हैं कि एस्टीम गेस्ट तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी एक जुआन लेवल वेपन कितना कॉस्ट करता है। तो लू ज़ेंग बोल रहे होते हैं अगर हम एवरेजली कैलकुलेट करेंगे तो एक जो जुआन लेवल वेपन होता है वो 100 पिस्टल शार्ड्स का होता है, तो सभी टोटल मिला के 20,000 पिस्टल शार्ड्स बने, मैं ये चाहता हूँ बाय करना हो। तो वो वर्कर गुस्सा हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग मजाक कर रहा है, तो बोलता है 20,000 क्रिस्टल शार्ड, तुम क्या मजाक समझ रहे हो पैसे को, तुम क्या सोच रहे हो किसी के पास भी इतने ज्यादा पैसे होते हैं, यहाँ से चल जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। तो लू ज़ेंग उस स्टोर के ओनर के पास जाता है, वहाँ पे अपना चेक रखता है जो कि 45,000 क्रिस्टल शार्ड्स का है, और बोलता है कि मैं वन लेवल वेपन्स को बाय करना चाहता हूँ। तो स्टोर का ओनर पैनिक हो जाता है इतना ज्यादा पैसा देख के, और बोलता है कि एस्टीम गेस्ट हमारे पास मार्शल वेपन्स, तुम्हारे पास हमारे पास उससे भी ज्यादा अच्छे वेपन्स है, क्या मैं तुम्हें लेके जाऊँ उनको देखने के लिए। तो लू ज़ेंग बोलता है कोई जरूरत नहीं है। फिर वो ओनर बोलता है कि तुमने कोई डिसाइड किया कि तुम किस तरह का जुआन लेवल मार्शल वेपन चाहते हो। लू ज़ेंग बोलता है वो जो 3 फर्नेस है इनके अलावा मेरे को 220 जुआन लेवल जितने भी तुम्हारे पास वेपन वो सारे चाहिए। तो ओनर बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि मैं सभी को बाय करना चाहता हूँ और तुम मुझे डिस्काउंट दोगे ना अगर मैं सभी को बाय करूंगा तो। फिर बोलता है हाँ 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 मैं पक्का तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। फिर वो सभी वर्कर को बोलता है कि सभी इस वैल्यूएबल कस्टमर की हेल्प करो, तो जितने भी जुआन लेवल वेपन्स हैं उनको लाओ इसके लिए। वो पहले वाला वर्कर भी वहाँ पे छुपा होता है और देख रहा होता है, अपनी गलती को सोच रहा होता है कि मैंने कितनी बड़ी ज्यादा गलती कर दी है। हमें किंग गिल सेक्ट का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे लू ज़ेंग बैठा होता है और अपनी जूमी रिंग से वेपन निकाल रहा होता है और अपनी ब्लैक फायर की मदद से उनको पिघला के एसेंस में कन्वर्ट कर रहा होता है, और उन सभी को पिघला के लू ज़ेंग ने 1000 ड्रॉप्स इकट्ठी कर ली होती है स्काई एम्बर एसेंस की उन वेपन्स में से। फिर लू ज़ेंग उस स्काई एम्बर एसेंस को यूज कर लेता है अपने हाथ में रख के। वो फिर जैसे ही स्काई एम्बर एसेंस जाता है तो वो ड्रैगन स्केल्स को लाइट अप कर देता है। उसने 500 ड्रॉप्स यूज की होती है स्काई एम्बर एसेंस की, और जिसकी वजह से 100 से ज्यादा ड्रैगन स्केल्स लाइट अप हो गए होते हैं। और फिर वो बोल रहा होता है कि अगर मैं 100 ड्रैगन स्केल से ऊपर की स्ट्रेंथ को यूज करूंगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, मेरी एबिलिटीज कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो गाइस चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होता है, हमें इंस्ट्रक्टर सू दिखाई देती है और बाकी डिसिपल्स भी गैदर हुए होते हैं आसपास। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि मैंने तुम्हें सभी को यहाँ पे इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें टेस्ट देना चाहती हूँ, जो भी इस टेस्ट में अच्छा करेगा उन डिसिपल्स को योकाई को मारने के लिए लेके जाया जाएगा। मैं ये विश्वास करती हूँ कि तुम सभी आउटर डिसिपल्स में से जो मेजोरिटी है उन सभी ने योकाई को कभी नहीं देखा है। तो इंस्ट्रक्टर सू के पास कुछ कवर होता है कपड़े से, तो इंस्ट्रक्टर सू जैसे उस कपड़े को उठाती तो उसमें से ब्लू कलर का ओरा बाहर निकलने लग पड़ता है। वो ओरा बड़ी जल्दी फैलने लग पड़ता है आसपास। इंस्ट्रक्टर सू बोलती योकाई को योकाई इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो अजीब से दिखते हैं और अजीब सी स्पीसीज है, उनको योकाई इसलिए बोलते क्योंकि उनके पास योकाई ओरा होता है। तो वो ओरा डिसिपल्स को अफेक्ट कर रहा होता है और डिसिपल्स डर रहे होते हैं। लू ज़ेंग भी कांप रहा होता है और सोच रहा होता है अच्छा ये है योकाई ओरा। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा डरावना, ऐसा लग रहा है कि ये ओरा हमारी आत्मा को दबा रहा है। इंस्ट्रक्टर सू बोलते हैं कि इस क्लॉथ के नीचे एक योकाई है। जो पहला स्टेप है योकाई को मारने के लिए, उसके लिए पहले तुम्हें उसका जो प्रेशर है वो झेलना पड़ेगा। योकाई बड़ा खतरनाक प्रेशर को एक्सर्ट करता है, तो तुम्हें योकाई के प्रेशर से बचना होगा और अपने दिल को मजबूत बनाना पड़ेगा। फिर इंस्ट्रक्टर सू जो है वो योकाई के अराउंड सर्कल्स बना देती है अपनी स्वॉर्ड से। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि अभी से 3 दिन मिलेंगे तुम्हें, जो 5 डिसिपल सबसे पास पहुंच जाएंगे योकाई के, उनको योकाई को मारने के लिए लेके जाएगा। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू उस कपड़े को उठा देती है और हमें योकाई दिखाया जाता है जो कि बड़ा ज्यादा डरावना लग रहा होता है। वो डिसिपल्स की तरफ देख रहा होता है तो डिसिपल्स बोल रहा होता है क्या ये तो हमारी तरफ देख रहा है। फिर आधे डिसिपल डर जाते हैं और वहां से भागने लग पड़ते हैं जोर जोर से चिल्लाते हुए। तो फिर एक डिसिपल बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सू मुझे ट्राई करने दो। फिर हमें पता लगता है वो हाउशी गे है जो कि नंबर 1 डिसिपल आउटर डिसिपल्स में से डिजल पीक में। तो फिर वो चलना स्टार्ट कर देता है योकाई की तरफ। तो वो चलते चलते 7 सर्कल तक पहुंच जाता है और डिसिपल्स बोलते हैं कि एल्डस सीनियर तो 7 सर्कल तक पहुंच गया। एल्डस सीनियर तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। फिर वो जैसे ही 7 सर्कल के पास पहुंचता है और 8 सर्कल में एंटर करता है तो उसको योकाई बिल्कुल अपने सामने दिखाई दे रहा होता है, और योकाई को देखने से वो बड़ा ज्यादा कांप रहा होता है, डर जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं ये हैरानी की बात नहीं कि आउटर डिसिपल है क्योंकि ये 8 सर्कल तक पहुंच गया है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है ये तो बात करने का ये नंबर 1 हमारा नंबर 1 डिसिपल तो लू ज़ेंग आउटर डिसिपल्स में से। तो एक डिसिपल बोलता है प्रूव करो, ऐसे बेमतलब की बकवास से कुछ नहीं होता, करेज लगती है इस टेस्ट को लेने के लिए। इंस्ट्रक्टर से बोलते ये योकाई कुछ ज्यादा थ्रेटनिंग है हमारे लिए और तुम्हारे लिए, तुम्हें स्ट्रेंथ और पावर नहीं चाहिए, तुम्हें करेज चाहिए प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। कोई और करना चाहता है कि इसको ट्राई। तो लू ज़ेंग और हाउशी
जो कि आउटर डिसिपल नंबर 1 वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो फिर हाउशी बड़े बेकार तरीके से लूजेंग को स्माइल कर रहा होता है एटीट्यूड के साथ। तो लूजेंग बोलते हैं मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। फिर पीछे से जोजियान भी बोल रहा होता है कि भाई जाओ करो, मुझे पता तुम कर सकते हो। मोकैन भी बोल रहा होता है भाई तुम कर सकते हो। लूजेंग बोलता है ठीक है। लूजेंग बढ़ने स्टार्ट कर देता है योकाई की तरफ। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं लूजेंग तो हंस रहा है, ये कैसे हो सकता है, इतने ज्यादा खतरनाक योकाई की तरफ जाते हुए ये हंस कैसे सकता है। फिर लूजेंग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है योकाई की तरफ। कुछ टाइम चलने के बाद लूजेंग अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है, उसका दिल बड़ी जोर से धड़क रहा होता है। जो योकाई का हो रहा होता है वो उसे बड़े खतरनाक तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है। फिर लूजेंग एक जगह रुक जाता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि 7th सर्कल ये इतना भी बुरा नहीं है। तो एक डिसिपल बोल रहे होते हैं कि लूजेंग तो वहां पे जाके खड़ा ही हो गया और रुक ही गया है, उसको हुआ क्या, वो डर के मारे रुक गया है क्या। तो फिर इंस्ट्रक्टर सु बोलते हैं कि जब तुम योकाई को फेस करते हो ना तो तुम्हें अपना अंदर का जो ह्यूमंस का जो डर होता है दिल में उसे हटाना पड़ता है। तो लूजेंग फिर अपनी आंखें खोल देता है और जो उसकी कॉन्शियसनेस होती है वो सेल्फ फॉरगेटिंग स्टेट में पहुंच जाती है। मतलब कि उसकी सोल बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पावरफुल हो जाती है, जिससे उसे कोई डर नहीं लगता फिर योकाई से। फिर लूजेंग आगे बढ़ता जाता है और एकदम से योकाई के सामने खड़ा हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सु बोलती है कि ठीक है लूजेंग तुम वापस आ सकते हो, तुम आगे 10th सर्कल में पहुंच गए हो, तुम पास हो चुके हो, उससे आगे जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वरना ये ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। फिर लूजेंग योकाई की तरफ देख रहा होता है। तो मोकैन बोल रहा होता है ब्रदर लूजेंग वापस आ जाओ जल्दी। एक डिसिपल बोल रहा होता है कि ये क्या अब डर गया है, ये तो कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। फिर लूजेंग उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है तो योकाई मुंह खोल के उसको बाइट करने लगा होता है। तो फिर लूजेंग एकदम से योकाई को बड़ी जोर से पंच मारता है अपने सारे 100 ड्रैगन स्किल्स को यूज करके, जिसकी वजह से जो योकाई होता है वो पूरी तरह से डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी बॉडी का कुछ नहीं बचा होता है, उसकी बॉडी का चूरा हो गया होता है पूरी तरह से। इसको देख के सारे डिसिपल्स हैरान हो जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा पावर ये कैसे हो सकता है। इंस्ट्रक्टर सु बोलती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यही बोला था कि इनके नजदीक जाना है, तुम्हें क्या जरूरत थी उसको मारने की। तो लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं तो भाई अपने आप को बचाना चाहता था, वो मुझे खाना चाहता था, तो इसका क्या मतलब मैं अपने आप को बचाऊं भी नहीं, वो तो मैंने डर के मारे उसको पंच मार दिया। तो इंस्ट्रक्टर सु बोलती है अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हम इस टेस्ट को किसी और तरीके से करेंगे बाद में। इंस्ट्रक्टर सु फिर पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है डिसिपल्स को अगर कोई और चाहता है टेस्ट में पार्टिसिपेट करना तो मेरे प्राइवेट चैम्बर्स में आ सकते हो और मुझे बोल सकते हो, मैं कोई और तरीका बनाती हूँ टेस्ट करने के लिए। फिर इंस्ट्रक्टर सु लूजेंग की तरफ देख रही होती है बड़े खतरनाक तरीके से और फिर अपनी फ्लाइंग कैरेज में वो निकल जाती है वहां से। डिसिपल्स बोल रहे होते कि ब्रदर लूजेंग तुम कितने ज्यादा ब्रेव हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से है, तुम्हें पक्का स्वर्ग से पावर मिलती है। एक डिसिपल बोल रहा होता है हाँ ये बात तो सही है, तुमने तो अपनी की भी यूज नहीं की है अभी। तो फिर लोग ये बोल रहा होता है कि इसके पास ताकत या दिमाग नहीं है जरा भी। तो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं इस होशी को तो जरा भी अक्ल नहीं है बात करने की, नंबर 1 आउटर डिसिपल है फिर भी ये कैसी बात कर रहा है, ये शाबाशी नहीं दे सकता किसी को, तो ये बकवास भी करना अच्छी बात नहीं है। फिर हाउशी वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद डीमन ट्रायल बिगिन हो जाता है। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्काई फॉरेस्ट का, वहां पे एक डिसिपल पे एक स्नेक अटैक कर रहा होता है, तभी दूसरा डिसिपल उस स्नेक को कट कर देता है पीसेस में। फिर हमें पता लगता है वो डिसिपल और कोई नहीं, वो होता है लिन गैंग जो कि टीम लीडर है ड्रिजल पीक का, जिसको हम लिन नहीं बोलेंगे। तो फिर वो एक केव में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बीस्ट ही है, यहाँ पे कोई योकाई नहीं है, अभी तक हमें मिले नहीं है योकाई। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है सीनियर लिन क्या तुमने कभी योकाई को मारा है। तो लिन बोलता है कि मैंने योकाई को मारने वाले मिशन में पार्ट लिए पिछले 4 सालों से और हम लकी थे, एक बार हम योकाई सोल्जर से सराउंड हो गए थे पर मैंने उन सभी को मारा था। अगर हम अभी भी किसी योकाई सोल्जर को एनकाउंटर करेंगे तो मैं बिलीव करता हूँ कि मैं उसे 3 मूव्स में मार दूंगा। वो डिसिपल अजीब जैसी हरकतें करने लग पड़ता है और उससे ग्रीन जैसा ओरा निकलने लग पड़ता है और वो बोलते हैं कि सच्ची, तो चलो देखते हैं कि तुम सरवाइव कर सकते हो मेरे 3 अटैकों से। तो वो ओरा एक्सीड कर रहा होता है, बड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और लिन बोलता है कि तुम यू हैंग नहीं हो, कौन हो तुम। फिर वो डिसिपल चेंज होने लग पड़ता है, उसके शरीर में से कांटे निकल आते हैं और वो एकदम से योकाई में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से। फिर वो योकाई बोलता है कि मैं फॉरेस्ट में काफी टाइम से घूम रहा था और फाइनली मुझे कुछ इंसान मिले हैं, इंसान बड़े ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो लिन बोलता है तुमने यू हैंग को कैसे खाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे उसकी बॉडी में छिपने की। तो योकाई बोलता है ह्यूमन, मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी, तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले। फिर वो बोलता है बाहर आ जाओ मेरे बच्चों। फिर छोटे छोटे योकाई भी बाहर आ जाते हैं जो कि बिल्कुल गोब्लिन्स की तरह दिख रहे होते हैं। फिर लिन बाकी डिसिपल्स को ऑर्डर करता है कि जाओ इनको मार दो, पर योकाई बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो एक ही स्लैश में एक डिसिपल की गर्दन को काट देता है और उसे उठा के नाचने लग पड़ता है, उसका खून नीचे गिर रहा होता है डिसिपल का। ये देख के जो डिसिपल्स होते हैं बाकी के वो बड़े ज्यादा डर जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। लूजेंग भी देख रहा होता है कि ये बदतमीज से बच्चे क्यों रुक गए हैं और उनके ऊपर योकाई अटैक करने लग पड़ते हैं। तभी लूजेंग अपना फ्लाइंग नाइफ पीछे की तरफ भेजता है और उन दोनों योकाई को मार देता है और वो उन डिसिपल्स को बचा लेता है। लूजेंग एक कांपते हुए डिसिपल के पास जाता है और बोलता है कि तुम योकाई को मारने वाले मिशन में आए क्यों अगर तुम्हारे पास करेज ही नहीं है। तो हमें पता लगता है वो डिसिपल नंबर 1 आउटर डिसिपल होता है। लूजेंग उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास इतनी थोड़ी करेज है और तुम नंबर 1 आउटर डिसिपल कहलाने के लायक कैसे हो, तुम कचरा हो 1 नंबर के। फिर वो आउटर डिसिपल सोचने लग पड़ता है और बोलता है कि मैं ट्रैश नहीं हूँ। फिर लूजेंग बोलता है अगर तुम ट्रैश नहीं तो मुझे प्रूव करके दिखाओ, अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो इससे अच्छा तुम मर ही जाओ, ऐसे खड़े होने से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर वो चिल्ला के एक योकाई की तरफ बढ़ जाता है और उसे मार देता है अपनी तलवार उसके पेट से आर पार करके। फिर वो जोर जोर से
से सांस लेने पड़ता है और लूजेंग की तरफ पीछे मुड़ता है। फिर वो लूजेंग को बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरी मदद की है डर को ओवरकम करने के लिए। फिर वो योकाई की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर हमें लिन दिखाया जाता है जो कि योकाई के ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर योकाई बोल रहा होता है हंसते हुए कि तुमने तो बोला था सिर्फ 3 स्किल्स, मैंने तुम्हें इतने ज्यादा चांसेस नहीं है मुझको मारने के लिए, पर तुम अभी तक मुझे नहीं मार पाए हो। फिर वो हंस रहा होता है। लिन बोलता मेरी इतनी ज्यादा गंदी किस्मत क्यों कि मैं योकाई जनरल के सामने आ जाऊंगा। फिर लिन बोलता कोई बात नहीं, चाहे जनरल हो चाहे कोई और, मैं इसको मार के दम लूंगा। फिर लिन उसकी तरफ तलवार का अटैक करता है, पर वो योकाई जनरल उसकी तलवार को उठा लेता है और अपने पंजे से लिन के ऊपर अटैक करने लगा होता है। तब लूजेंग अपना फ्लाइंग नाइफ उसकी तरफ फेंकता है, पर उस फ्लाइंग नाइफ से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता योकाई को। तो लूजेंग बोलता है इसकी स्किन तो बड़ी ज्यादा पावरफुल और टफ है, एक स्नीक अटैक भी इसको जरा भी डैमेज नहीं दे पाया। तो वो योकाई जनरल बोलता है इंसान तू थोड़ा सा स्पेशल लग रहा है। तो लूजेंग बोलता है हाँ मुझे पता मैं स्पेशल हूँ, क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं स्पेशल हूँ तो योकाई जनरल बोलता है बिल्कुल भी नहीं, और लूजेंग की तरफ चल पड़ता है और बोलता है कि स्पेशल इंसान का तो मांस भी बड़ा ज्यादा टेस्टी होगा। फिर लिन भी अटैक कर रहा होता है उसको पीछे से, पर वो रुक नहीं रहा होता और लूजेंग की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। फिर वो लूजेंग के बिल्कुल सामने आ जाता है। फिर लूजेंग उसके ऊपर फ्लाइंग नाइफ का अटैक करता है और योकाई जनरल कूद के डोज कर लेता है। फिर लूजेंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और बड़ी जोर से पंच मारता है योकाई जनरल को। उसकी वजह से बड़ी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन होती है और लूजेंग पीछे जाके गिरता है और योकाई जनरल भी पीछे जाके गिरता है। लूजेंग जहाँ पे गिरता है वहाँ पे एक गड्ढा जैसा हो गया होता है, पर योकाई जनरल बिल्कुल ठीक होता है और वो धुएं में से देख रहा होता है। फिर वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास तो बड़ी ज्यादा थोड़ी ताकत है। लूजेंग नीचे गिरा होता है और बोल रहा होता है कि योकाई जनरल की स्ट्रेंथ तो बड़ी ज्यादा पावरफुल है। तो योकाई जनरल को मारने से लूजेंग की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही होती है और जो लूजेंग के शरीर में की होती है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। लूजेंग खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं जितना ज्यादा बार नॉकआउट होऊंगा इसे लड़ लड़ के मेरी पावर और मेरी बॉडी उतनी ज्यादा रिफाइन होगी। फिर वो योकाई जनरल को बोलता है आ जाओ और लड़ो मेरे साथ। फिर योकाई जनरल अपने ओरा से तलवार क्रिएट कर लेता है अपने दोनों हाथों पे और लूजेंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। वो हंस रहा होता है, फिर अपनी जो तलवारें होती हैं उसके हाथ में उनमें से एक तलवार को लूजेंग की तरफ फेंक देता है। फिर उस तलवार की वजह से लूजेंग जो होता है वो पेड़ से फंस जाता है और वो बोल रहा होता है कि इंसान का फ्लैश बड़ा ज्यादा टेस्टी होता है हंसते हुए, तो कि वो अपने शरीर में उगा सकता है। तो गाइस मैंने पहले तलवार बोला था पर वो तलवार नहीं है। योकाई अपने शरीर में कांटों को उगा सकते हैं, तो वो कांटे का यूज करता है लूजेंग को पेड़ से चिपकाने के लिए। फिर वो बिल्कुल लूजेंग के मुंह के सामने खड़ा होता है और लूजेंग हंस रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 14 की स्टार्टिंग होती है। योकाई जनरल बिल्कुल लूजेंग के मुंह के सामने खड़ा होता है और लूजेंग हंस रहा होता है। तो योकाई जनरल सोच रहा होता है कि ये हंस क्यों रहा है। फिर वो एकदम से मुड़ता है तो उसे दिखाई देता है कि लूजेंग का फ्लाइंग नाइफ उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर वो जैसे ही फ्लाइंग नाइफ को देखने लगता है तो लूजेंग उसके ऊपर अपना स्पिरिट थ्रोन अटैक यूज कर देता है। स्पिरिट थ्रोन अटैक की वजह से वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वो फ्लाइंग नाइफ उसके सिर के आर पार हो जाता है और वो बड़ी ज्यादा दर्द में होता है। फिर लूजेंग कांटे को निकालता है अपने शरीर से और कूद के उसके सिर में मार देता है बड़ी जोर से और वो योकाई जनरल तभी मर जाता है। बाकी के योकाई भी देख रहे होते हैं सभी को और वहां से भाग जाते हैं। फिर लिन लूजेंग की तरफ आता है और बोलता है ये लो रिकवरी पिल, ये टियान होल की है जो कि तुम्हारे जख्मों को भरने के लिए बड़ी ज्यादा हेल्पफुल होगी और इससे तुम्हारे जख्म बड़ी जल्दी हील हो जाएंगे। फिर वो मिशन को कंटिन्यू करते हैं और फॉरेस्ट में और योकाई को ढूंढने लग पड़ते हैं। तो लिन बोल रहा होता है कि रात को योकाई निकलेंगे पक्का है और ब्रदर लूजेंग ऊपर से तुम बड़े ज्यादा इंजर्ड हो, हमें कोई प्लेस ढूंढना चाहिए जहाँ पे हम थोड़ी सी रेस्ट कर सके और तुम रिकवर कर सको। वो फॉरेस्ट में एक ओपन स्पेस को देखते हैं तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि शुक्र है हमारे पास कोई हेल्पर है जो कि हमारी हेल्प कर रहा है, और एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि अब हम बच सकते हैं। वहाँ पे आग जला के रखी होती है किसी ने, और वो जैसे वहाँ पे पहुंचते डिसिपल्स तो उनकी तरफ निडल्स जैसी आ रही होती हैं। तो लिन बोलता है ये एक्सप्लोजिव पेयर ब्लॉसम निडल्स है, ध्यान देना। तो फिर हमें बताया जाता है कि एक्सप्लोजिव पेयर ब्लॉसम निडल्स जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं और ये बड़ी ज्यादा खतरनाक होती हैं शरीर के लिए और इससे बंदा मर भी सकता है और ये बड़े ज्यादा मात्रा में फेंकी जाती हैं। तो फिर एक डिसिपल छुप रहा होता है अपनी पीठ को करके, तो लूजेंग उसके सामने खड़ा हो जाता है निडल्स से उसको बचाने के लिए। तो लिन बोल रहा होता है कि ब्रदर लुओ तुम ठीक हो क्या? तो लूजेंग बोलता है हाँ थोड़ा सा मेरा कपड़ा फटा, इसको हम सिल देंगे तो ठीक हो जाएगा और इससे मेरे को दर्द भी नहीं हो रही है, निडल्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। फिर लूजेंग थोड़ा सा चलता है और वहाँ पे उसे आवाज सुनाई देती है रुक जाओ। फिर लूजेंग सोचता है ये किसकी आवाज थी। फिर लूजेंग पेड़ की तरफ देखता है और उसे ब्रांच पे कुछ डिसिपल्स दिखाई देते हैं। तो लूजेंग बोलता है हम ड्रिजल पीक के डिसिपल्स है, आप कौन हो, क्या तुम हमसे बात कर सकते हो? तो उन डिसिपल्स में से एक लड़की नीचे जमीन में उतरती है और बोलती है कि हम यूनियो पीक के डिसिपल्स है। तो फिर हमें पता लगता है वो यूनियो पीक की डिसिपल है और एक ग्रेट फैमिली में से एक है जिस फैमिली का नाम है गोडली निडल जू फैमिली, और उस लड़की का नाम होता है जू क्वानिंग। तो लूजेंग बोल रहा होता है तुम तो कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हो और बड़े ज्यादा अलर्ट हो, क्या तुम्हें भी योकाई जनरल मिला था क्या पहले? तो वो डिसिपल्स होते हैं लड़की की टीम के, वो अपना सिर नीचे कर लेते हैं। वो लड़की बोलती है हमें योकाई जनरल मिला था और ब्लैक रॉक पीक के डिसिपल्स ने हमें प्रोटेक्ट किया था। तो फिर लूजेंग बोलता है अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचाएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। फिर लिन बोलता है कि हमने भी एक योकाई जनरल को इनकाउंटर किया है पर उसको लूजेंग ने मार दिया, वो यहाँ पे नहीं है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिन बोलता है अगर लूजेंग नहीं होता यहाँ पे तो हम सभी यहाँ पे जिंदा नहीं होते। तो जू क्वानिंग बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं है। फिर लूजेंग हंसने लग पड़ता है। फिर लिन बोलता है कि मुझे पता
पता है इस पे तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। अगर तुमने खुद की आंखों से नहीं देखा होता तो कोई भी विश्वास नहीं करता, मुझे पता है। तुम लोग सुबह से बिजी हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। हम बारी बारी से देख रेख करेंगे कैंप की। तो फिर रात का टाइम होता है, लू ज़ेंग बैठा होता है और सोच रहा होता है स्काई डीमन गॉड फिस्ट का सेकंड मूव के बारे में। तो जैसे सुबह होती है तो लिन बोलता है कि हमारे सामने फाइट हो रही है, चलो देखते हैं। तो फिर वो जैसे आगे जाते हैं तो वहां पे बड़े ज्यादा योकाई जर्नल्स होते हैं और एक डिसिपल से लड़ रहे होते हैं। वो अकेला डिसिपल इतने ज्यादा योकाई जनरल से लड़ रहा होता है। उसके साथी भी होते हैं पर वो सिर्फ एक एक योकाई जनरल को संभाल रहे होते हैं। तो फिर हमें उस डिसिपल के बारे में पता लगता है, वो स्काई वन पीक का इनर डिसिपल है जिसका नाम है हुआ टियानमिंग। तो योकाई जनरल बोल रहा होता है कि तुम्हारी मूवमेंट स्किल बड़ी ज्यादा अमेजिंग है पर तुम हमेशा डोज नहीं कर पाओगे। तो लिन बोलता है कि योकाई जनरल गलत बोल रहा है। कोई बंदा तभी सीख सकता है स्वॉर्ड स्टेप्स मूवमेंट स्किल को अगर उसने स्वॉर्ड इंटेंट को पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड किया हो। ये सीनियर जरा भी सिंपल नहीं है, ये बड़ा ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे, और सच्ची में है। फिर हुआ टियानमिंग अपना ओरा रिलीज करता है। उसका ओरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ बस्ट आउट हो रहा होता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को योकाई जनरल की तरफ फेंकता है ओरा से इन्फ्यूज करके। वो स्वॉर्ड पूरी तरह से ओरा से कवर होती है और वो एक योकाई जनरल के सिर को फाड़ के निकल जाती है। वो योकाई जनरल बड़ी जोर से चिल्ला रहा होता है। तो लिन बोलते हैं कि वो सीनियर अकेले लड़ रहा है योकाई जनरल से, चलो हम भी हेल्प करते हैं जाके। लू ज़ेंग और बाकी डिसिपल्स भी लड़ने चले जाते हैं। तो योकाई जनरल लू ज़ेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है और वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि एक और मरने के लिए आया है यहाँ पे। तभी ज़ू क्वानिंग अपने एक बॉक्स को खोलते और बड़ी ज्यादा लाइट चमकती है और बोलते कि बाहर आ जाओ मैग्निफिसेंट ड्रैगन। तो एक ड्रैगन शेप की स्मोक बाहर आ जाती है। तो फिर हमें पता लगता है कि इस वेपन की पावर जो है वो तो इक्वल है सेलेस्टियल रेलम के पूरी पावरफुल अटैक से। तो ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है योकाई जनरल की तरफ। वो थोड़ा सा टच करता है योकाई जनरल के हाथ को, पर उसका शरीर जलने लग पड़ता है पूरी तरह से। वो योकाई जनरल सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटी सी बच्ची के पास इतना ज्यादा पावरफुल वेपन होगा, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर वो योकाई जनरल बाकी योकाई जनरल की तरफ देख रहा होता है। वो अकेले उसी सीनियर डिसिपल से लड़ाई कर रहे होते हैं। वो सभी अपने कांटों को उसकी तरफ भेज रहे होते हैं, पर हुआ टियानमिंग फिर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है जिसका नाम होता है ब्लड एक्लिप्स स्वॉर्ड और अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर देता है। वो स्वॉर्ड इंटेंट एक बैरियर को क्रिएट करता है रेड कलर के, जिसकी वजह से कोई भी कांटा होता है वो उसकी तरफ नहीं आ पाता है। और उस बैरियर का नाम होता है बॉडी प्रोटेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट। तो एक योकाई जनरल ज़ू क्वानिंग के पास जा रहा होता है तो वो सीनियर डिसिपल हुआ टियानमिंग बोलता है अरे नहीं। फिर लू ज़ेंग भी बोलता है कि ये तो बड़ा ज्यादा गलत हो जाएगा। फिर लू ज़ेंग उसको बचाने की कोशिश करता है, पर वो जो पहले वाला योकाई जनरल होता है जिसको उस ड्रैगन ने बर्न किया हुआ होता है वो उसके लू ज़ेंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि मेरे सामने से हट जाओ और अपने हाथ को पूरी तरह से वायलेट कलर के ओरा से सराउंड कर लेता है। जिस योकाई जनरल ने ज़ू क्वानिंग को पकड़ा होता है वो बोलता है कि तुम्हारा वेपन बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं उसको ले लूंगा तुमसे ताकि मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कर सकूं। तो ज़ू क्वानिंग बोल रही है तो लू ज़ेंग मुझे बचाओ। तो लू ज़ेंग को ज़ू क्वानिंग में अपनी बहन दिखाई दे रही होती है और उसे लग रहा होता है कि उसी की बहन किडनैप हो गई है। तो लू ज़ेंग बोल रहा होता है उसे नीचे रखो, पर वो जो बर्न्ड योकाई जनरल होता है उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलते तुम उसे बचाना चाहते हो पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर पीछे से हुआ टियानमिंग अपना पूरा स्वॉर्ड ओरा रिलीज कर देता है और जिसकी वजह से जो स्वॉर्ड ओरा होता है वो पूरी तरह से ऊपर आसमान की तरफ फैल जाता है और वो एक ही स्लाइस करता है जिसकी वजह से योकाई जनरल की गर्दन कट जाती है। लू ज़ेंग और हुआ टियानमिंग की आईज एक दूसरे से मिलती हैं और हुआ टियानमिंग बोलता है मैं यहाँ पे हैंडल कर लूंगा सारी चीजों को, तुम जाओ और उसको रेस्क्यू करो, मैं फिर तुम्हारी हेल्प के लिए आऊंगा वापस। हुआ टियानमिंग बड़े ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पूरी पावर को यूज कर रहा होता है। रेड कलर का ओरा उसे बड़े खतरनाक तरीके से सराउंड कर रहा होता है और बड़ा ज्यादा ऊपर आसमान की तरफ भिजा रहा होता है। लू ज़ेंग इसको देखता है फिर डिमोनिक की को यूज करता है अपने पैरों पे और बड़ी ज्यादा स्पीड से भाग रहा होता है उस योकाई जनरल के पास जिसने ज़ू क्वानिंग को किडनैप किया होता है। फिर लू ज़ेंग अपना फ्लाइंग नाइफ उसके ऊपर यूज करता है। फिर वो योकाई जनरल हंसता है और अपने कांटे को पीछे उस फ्लाइंग नाइफ की तरफ भेजता है, पर वो फ्लाइंग नाइफ उस कांटे को काट के योकाई जनरल के पास आ रहा होता है। फिर लू ज़ेंग अपनी डिमोनिक की को अपने हाथ पे इन्फ्यूज कर लेता है और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसा तुम सपने में भी नहीं कर सकते। फिर लू ज़ेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और फिर वो योकाई जनरल पीछे जाके पेड़ से टकराता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। फिर योकाई जनरल बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लू ज़ेंग बोल रहा होता है तुम्हें उसे नीचे रखना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। फिर योकाई जनरल हंसने लग पड़ता है। तो योकाई जनरल बोलते हैं तुम छोटे सी उम्र, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत मेरे से ऐसे बात करने की, पहले आसपास तो देखो क्या है। लू ज़ेंग आसपास देखता है और जो ग्रीन कलर का ओरा होता है वो उसे सराउंड कर रहा होता है और वहाँ पे और भी ज्यादा योकाई जनरल आ जाते हैं। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि 2 योकाई जनरल मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा मैं नहीं संभाल सकता हूँ और यहाँ पे तो 6 योकाई जनरल है, मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अगर मैं जीना चाहता हूँ। तो योकाई जनरल हंस रहे होते हैं। तो लू ज़ेंग सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, लू यान अभी भी जेल में है माउंटेन पे और मैं यहाँ पे मर भी नहीं सकता हूँ। तो फिर एक योकाई जनरल लू ज़ेंग के जो फ्लाइंग नाइफ को होता है वो अपने गले में डाल लेता है और बोल रहा होता है कि अब देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। फिर वो सारे योकाई जनरल लू ज़ेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लू ज़ेंग हंस रहा होता है तो योकाई जनरल बोल रहे होते हैं कि तुम मौत के सामने भी हंस रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई भी ट्रिक्स हो, तुम यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकते और यहाँ पे भागना तो तुम्हारे लिए दूर की बात है। फिर लू ज़ेंग अपने हाथों को बाहर की तरफ करता है और बड़ा खतरनाक टोर्नेडो को फॉर्म कर लेता है और उसका फ्लाइंग नाइफ भी निकल आता है और उसके टोर्नेडो के साथ घूमने लग पड़ता है। फिर वो टोर्नेडो थोड़ा सा वायलेट कलर का हो जाता है, वो अपनी की को भी उसमें डाल देता है और बोलता है यही टाइम
टाइम है। वो जैसे जैसे घूम रहा होता है वो फ्लाइंग नाइफ भी साथ साथ में घूम रहा होता है और योकाई जनरल्स को काट रहा होता है। वो सारे योकाई जनरल्स को एक ही बार में मार देता है इसी टेक्निक से। फिर लू ज़ेंग आखिरी जनरल की तरफ फेंक रहा होता है अपने फ्लाइंग नाइफ को, पर वो योकाई जनरल जू क्वियानिंग को आगे की तरफ कर देता है अपने आप को बचाने के लिए। लू ज़ेंग बोल रहा होता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी टेक्निक को यूज करने के लिए। फिर लू ज़ेंग की पीछे की तरफ से कोई उसको कांटे से अटैक कर रहा होता है तो लू ज़ेंग थोड़ा पीछे की तरफ कूदता है तो दो योकाई लू ज़ेंग की तरफ कांटे फेंक रहे होते हैं। फिर वहां पे बड़े ज्यादा कांटे आ जाते हैं लू ज़ेंग की तरफ और लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि योकाई जनरल की बॉडी बड़ी ज्यादा टफ होती है, इनको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। वहां पे और भी ज्यादा योकाई जनरल्स आ जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं। फिर वो अपने कांटों को थ्रो करते हैं लू ज़ेंग की तरफ। लू ज़ेंग के शरीर के आर पार हो जाते हैं बड़े ज्यादा कांटे। फिर हमें बताया जाता है जो वो कांटे होते हैं वो योकाई जनरल्स की बोन से बने होते हैं। फिर लू ज़ेंग अपनी डिमोनिक की को यूज करता है और डिमोनिक की उन हड्डियों को खाने लग पड़ती है। जू क्वियानिंग अपनी आंखों खोलती है और वो लू ज़ेंग की स्टेट को देखती है और वो बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी एक योकाई जनरल अपने एक और कांटे को यूज करता है और लू ज़ेंग की तरफ लगा होता है मारने। तभी लू ज़ेंग वहां से जंप कर लेता है और जो भी उसके शरीर में कांटे होते हैं वो उसके शरीर से बाहर निकल आते हैं। लू ज़ेंग के शरीर में बड़े ज्यादा छेद हो जाते हैं और वहां से खून निकलने लग पड़ा होता है। लू ज़ेंग नीचे बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने बड़े ज्यादा की को यूज कर ली है उन बोन्स को निकालने के लिए अपने शरीर से और मैंने ऊपर से बड़ा ज्यादा खून भी लॉस कर दिया है। तो जू क्वियानिंग बोल रही है लू ज़ेंग मेरे बारे में भूल जाओ, तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से जा सकते हो तुम अपने आप को बचाओ, मेरे बारे में मत सोचो। लू ज़ेंग उसकी तरफ देखता है और वो हाथ से साइन बनाता जो कि वो लू यान की तरफ बनाता था। लू ज़ेंग को योकाई जनरल्स हर तरफ से घेर लेते